हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सूरज सेठ। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फिजिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं जो 10th एज वेल एज 12th दोनों में एक कॉमन टॉपिक माना जाता है, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये वीडियो स्पेशली बोर्ड्स के बच्चों के लिए यानी स्पेशली 10th और 12th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग टॉपिक जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके विषय में पढ़ेंगे। और इसके भी पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील कैसे करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करता है वन एंड ओनली ऐसे चार्ज की स्टडी में जो रेस्ट में हो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में हम लोग ऐसे चार्जेस का स्टडी पर करते हैं जो कि रेस्ट में हो। अब अगर चार्ज की बात आ रही है तो हम आपको यह भी बता दें कि चार्ज का फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ वो किसको जाता है, तो इसका श्रेय जाता है ग्रीक्स को। उन्होंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया, कैसे? बाय रबिंग अंबर विद द फर। अंबर को फर से रब करने पर ग्रीक्स ने पाया कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं, और इस अंबर से ही इसको मीनिंग अगर निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी मीनिंग होती है। तो आइए कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आपने पाया होगा, ऐसे जो अक्सर हम लोग को वीडियो में ये देखने को मिल जाता है कि हम उसको टच करते हैं, इस तरह से हमारे हेयर खड़े जा रहे हैं। ये कॉम्ब वाला तो आप लोग अभी भी कर रहे होंगे, स्केल के थ्रू चार्ज कैसे होता है। बलून का एग्जांपल ले लीजिए। ये होता क्या है, ये है क्या, ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, इसको अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये वर्क कैसे कर रहा है। तो ये सब जो आपने एग्जाम्पल देखा, इसके पीछे का रीजन है क्या? तो चार्ज। कोई भी बॉडी अगर चार्ज होल्ड किया हुआ है, उसके सरफेस पर चार्ज है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्ज है वो कैसे हैं? स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी रेस्ट में है ना। और इसी रेस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो किसके अंडर में आएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। और अगर चार्ज आपका मूव कर रहा हो, लाइक आपने कॉपर वायर लिया, आप देख सकते हो ये निगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, और आप चार्ज देख रहे हो कि मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहा है, यानी चार्ज मोशन में है। तो जब चार्ज मोशन में हो तो इसकी स्टडी हम लोग किसके अंडर में करते हैं? डायनामिक या करेंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th के बच्चे हमारे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वो पढ़ेंगे, और 10th में भी आप लोग देखेंगे कि वो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी करेंट है हमारा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे यहां पर कि स्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और डायनेमिक में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें कि क्या पाया हमने, तो हमने पाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें मिला क्या कि चार्ज क्या है? स्टेशनरी है, रेस्ट में है। और वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पाया कि चार्ज क्या है? मोशन में है। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब हमारा चार्ज रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, और अगर वो मूव कर रहा है, करंट आ गया उसमें, यानी कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में वो पढ़ा जाएगा। तो अब बात हम लोग करेंगे अपना कि चार्ज है क्या। मेन टॉपिक हमारा जो स्टार्ट से हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या है? चार्ज। तो चार्ज है क्या, ये क्या कहेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी। के क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके कारण अगर कोई हम इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं तो दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन।
आप देख सकते हो यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव, दोनों क्लोज आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कौन सा फोर्स ये शो करता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। यहां देखिए हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लिया। ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन। दैट मीन्स कि चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स जनरेट हो रहे हैं जिस प्रॉपर्टी के थ्रू, वो प्रॉपर्टी हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि चार्जेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब बात किया जाए प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स कर जो चार्ज पाया जाता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों में जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। सी फॉर यहां कूलम है, कूलम चार्ज की एसआई यूनिट मानी जाती है। और चार्जेस की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे हमें ध्यान रखना है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें चार्जेस की, तो लाइट चार्जेस एज वी सी दैट कि लाइट चार्जेस क्या होते हैं, वो रिपेल करते हैं और अनलाइट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो प्रोटॉन पर चार्ज पाया जाता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पाया जा रहा है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों नेगेटिव है, सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। तो फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसमें क्या मिला, ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा यहां पर, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स यहां दिखेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक बात और ध्यान रखना है, आप लोग कूलम्स लॉ भी पढ़े होंगे, जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम और देयर सेपरेशन। दोनों के चार्जेस के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस जितना आप कम रखोगे जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्सन उतना हाई होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व होते हैं, मींस charges are neither be created nor destroyed, it will be transfer one object to other object. इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होते हैं, इट मींस कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में होते हैं, नंबर में होते हैं, पॉजिटिव नंबर में होते हैं, लाइक Q is equals to N into E, where N stand for number of electrons and E for मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नीट्यूड पाया जाता है जो कि होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव है, सिंपल आप इसे ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक जैसे हम लोग सम करते हैं उस तरह से। इलेक्ट्रिक चार्ज जितने भी मोशन में हैं उतने भी रेस्ट में होते हैं, यानी मैथमेटिकली अगर 10 चार्जेस मूव कर रहे हैं और वो बाद में जाके रेस्ट हुए तो चार्ज में वो डिस्ट्रॉय नहीं होना है, जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि चार्जेस आर कंजर्व। तो वही यहां दिखाया जा रहा है कि जितने भी चार्जेस रेस्ट में होते हैं उतने ही मोशन में पाए जाते हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए इस पर कुछ एमसीक्यूज देखा जाए कि आपने अभी तक जो पढ़ा वो कितना समझा है। आप सुन तो रहे हैं, क्या आप कहीं बीच में सो तो नहीं गए या कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए? इसके लिए आपको हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि अभी प्रीवियस उससे मिलेंगे जो आपने अभी पढ़ा है। डैश चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो आप बता सकते हैं इसे। यस स्टूडेंट्स, अनलाइक चार्जेस attract each other.
डैश चार्जेस रिपल each other। रिपल कौन करता है? लाइक चार्जेस रिपेल each other। आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे अभी हमने जस्ट बताया आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है हमें? इट स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी चार्जेस जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको आप फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें ए 5 चार्जेस हैं और बी 7 चार्जेस हैं। जब हम इसे कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में लाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ग्रेटर से लोअर के साइड। यानी कुछ चार्ज आपके बी से ट्रांसफर होकर के ए में चले गए। ऐसा होने पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आप देखेंगे वो क्या है? कांस्टेंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये शो करता है जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं? वो कंजर्व होते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में केवल ट्रांसफर होंगे, ना ही इनको क्रिएट न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आइए कुछ इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। The law of conservation of electric charge state that for an isolated system, the net electric charge is dash, increases, decreases, remain constant, becomes zero। तो यस, इसका आंसर होगा remains constant। When a glass rod is rubbed with silk, becomes positive as it loses electron। तो ग्लास रॉड ने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो सिल्क ने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और आप केमिस्ट्री के थ्रू भी समझिए कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं दैट मीन्स कि वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन, जब वो चार्ज गेन करता है तो 17 से 18 हो जाता है, यानी उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना? तो आप यहां क्या बताओगे? नेगेटिव। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम देखा जाए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो मैटर है इसे हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। अब ये हैं क्या और कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस इजीली फ्लो हो जाए। यानी जिनसे चार्जेस इजीली फ्लो हो जाए वो क्या है? कंडक्टर है। एग्जांपल ले लेते हैं। जनरली सभी मेटल्स गुड कंडक्टर में आते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होंगे? दोज मटेरियल विच चार्जेस फ्लो पुअरली और नॉट एट ऑल, यानी कि एकदम हो ही ना या पुअरली हो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। लाइक सिल्क, कॉटन, थ्रेड्स, रबर एक्सेट्रा इंसुलेटर हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाएगी। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, ईटीसी। ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना, यानी किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी कंडक्टर को चार्ज करना, उस पे इलेक्ट्रॉन
इंपार्ट करना ही इलेक्ट्रिफिकेशन है। और ये 3 प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी रब करके हम चार्ज का ट्रांसफर करें, चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी जब हम लोग उसको टच करा लें, कांटेक्ट में ला दें, या फिर हम उसके क्लोज ला करके चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू उसको हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रीफाई करें, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी जस्ट हमने पढ़ा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ग्लास रॉड को जब हम सिल से रब करते हैं, रब करने पर ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है दैट मींस कि उसमें चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं सिल्क ने क्या किया, जाहिर है जब ग्लास रॉड को सिल्क से आप रब कर रहे हो तो सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है दैट मींस कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस मेथड से जो चार्जिंग हमने किया ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, ये फ्रिक्शन के थ्रू हमने चार्जिंग किया और ये कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, एक हमने चार्ज बॉडी लिया, दूसरा अनचार्ज बॉडी लिया, दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट में लाया, टच कराया। टच कराने पर क्या हुआ, चार्ज बॉडी से कुछ चार्जेस निकल करके अनचार्ज बॉडी पर चले गए, जिससे क्या हुआ, चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपस में इक्वली। यानी तब तक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों चार्जेस के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस नहीं हो जाता है। यानी हमने कांटेक्ट में लाया तब जाकर के एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करता है। ये जो प्रोसेस हमने बताया ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के केस में हम लोग चार्ज बॉडी तो लेंगे और दूसरा अनचार्ज बॉडी भी लेते हैं, लेकिन दोनों को हम लोग कांटेक्ट में ना ला करके केवल थोड़ा सा इसके क्लोज ले जाते हैं। क्लोज ले जाने पर जो अनचार्ज बॉडी है उसके आसपास इसके अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को ले गए हो आप अनचार्ज बॉडी के पास, तो अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो हमारा अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, केवल उसके क्लोज ले जाने पर इस चार्ज के यानी चार्ज बॉडी के अपोजिट चार्ज हमारा दूसरे बॉडी में दिख जाता है, यानी जनरेट हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस हमारे थे चार्ज करने का यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का, कैसे हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे। आइए इस पर कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, glass rod loses electron and silk gain equal amount of electron. This process is called dash. बताइए स्टूडेंट्स। यस, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। When a charged object is touched to an uncharged object, then charges from charged object gets equally distributed on uncharged object. This process is called as dash. क्या बताएंगे बाबू? स्टूडेंट्स बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं यस। चार्जिंग बाय कंडक्शन। Next one is when a positively charged body is brought to close an uncharged body, negative charge of uncharged body gets accumulated on the same side of charged body. This process is called charging by
इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी टॉपिक थी आज की। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही शॉर्ट में और प्रयास किया गया है कि छोटे नोट्स में आपको एक्सप्लेन किया जाए। इतनी चीजें आज हम लोग पढ़े हैं। मिलते हैं इसके आगे की वीडियो के लिए। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो न्यू वीडियो है आपको इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।